नर्मदे हर। देखिए आज हम हैं भौंती। भौंती बोले तो ये भार कक्ष के पास में एक जगह है, घाट है नर्मदा जी का। और ये देखिए आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ये आश्रम। तो चलते हैं अभी एक इस आश्रम में और करते हैं संत दर्शन। और उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पहुँचने के लिए, जैसे मैं अभी आया हूँ सीहोर जनपद का अंतिम कस्बा का है बख्तरा। बख्तरा से लगभग 13-14 किलोमीटर ये भौंती पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ और नाम सुना था दूबा वाले महाराज। दूबा वाले महाराज मतलब जो दूब घास होती है उसका सेवन करने वाले महाराज जी हैं। तो आइए करते हैं संत दर्शन। अगर कुछ प्राप्त हो जाता है तो मिलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और आश्रम तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये मंदिर, पीपल और ये इस तरीके से। और ये नर्मदा जी का घाट भी सामने नर्मदा जी दिख रही हैं। और आइए चलते हैं आश्रम के अंदर और करते हैं संत दर्शन। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए बट वृक्ष के नीचे सुंदर सा मंदिर। और ये चलते हैं आश्रम में अंदर। देखिए बहुत सुंदर और बिल्कुल माई का किनारा, वाह। और ये है इधर यज्ञशाला, अति रमणीय स्थल। ये वाह, बहुत सुंदर। जिधर भी नज़ारा देखो ये बहुत ही सुंदर स्थान। और ये देखिए नर्मदा जी का बिल्कुल किनार। ये नर्मदे हर, बहुत सुंदर। यहाँ कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं शायद नर्मदा जी में। ये बहुत सुंदर स्थान, तो बहुत ही अच्छा है नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे पर। और अति रमणीय स्थल। परिक्रमावासियों की भी सेवा होती है। देखते हैं महाराज जी संत भगवान यहाँ पर हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और ये तो संत भगवान से मिलने पर ही पता लगेगा कि इस आश्रम का या इस स्थान का महात्म्य क्या है। जय हो नर्मदे हर। बहुत सुंदर ये स्थान दादा गुरु का। नर्मदे हर। महाराज जी शायद अंदर है। इधर ये नल भी लगा हुआ है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जी प्रभु प्रणाम। आपके दर्शन करने के लिए चले आए यहाँ पर। अच्छा, हाँ। कहाँ से आए हो सब? हम तो प्रभु अब मैं अपने धुन में रहता हूँ। देखो ये बना, वो बना, ये करो, वो करो। जी आप अपने धुन में ही रहते हैं। बैठो। मूर्ति होगा।
हाँ, अकेले हैं प्रभु जी, बस आपके दर्शन के लिए आए, आप परेशान मत होइए बस। परेशान मैं नहीं हुआ, हम्म। अब मेरे जो काम है करता और दे देता। आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु बस। बहुत थोड़ा सा प्रभु, बहुत थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा दे दीजिए बस 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 बस, बहुत ज़्यादा हो गया। थे आप? ना हीरो अब मेरे का है, तो स्नान के टाइम है, स्नान नहीं हो बैठ अच्छा, स्नान का समय है तो क्या करेंगे। चलिए आप स्नान कर लीजिए। और नहीं कुछ ऐसे बैठता हूँ, ज़्यादा नहीं करता तो प्रभु हम भी ऐसे ही बैठेंगे इस तरीके से। ये सुनाइए, जो भी बात कहना है कहो। नर्मदे हार। आपका प्रभु आशीर्वाद चाहिए था, और थोड़ा सा आप अपने बारे में और इस स्थान के बारे में बता दीजिए। स्थान हाँ। भगवती घाट है जी, भौती घाट। हम्म। तो इस घाट का कोई महत्व, नर्मदा जी का कोई? अब जो सुने होगा, हाँ सुन क्या होगा, जी। कोई बताए होंगे, हम्म। उसी है, बाकी सादा सरगदा। अपना शुभ नाम प्रभु जी? मेरे के दुबा वाले के नाम से जानता है जी, बाकी नाम नहीं। यही सुन के तो आया हूँ। दुआ वाले, तो दुआ वाले नाम क्यों पड़ा आपका? उसको पिए हैं कुछ दिन, उसको पी के रहे हैं उसको। अच्छा, उसके रंग को केवल दूब घास का वो अर्क लेते थे। उसका नाम से उसका नाम अच्छा। लेने लगा, दुबा वाले कहने लगा। कितने वर्ष तक लिया प्रभु? थोड़े से लगने लेता है। अच्छा। कोई भी चीज हो है, थोड़े से लोगे जब वो 12-13 साल लग जाता है जी तो उसको कुछ मिलता है, जी। 1-2 दिन में मिले नहीं। समय लगता है। भाई कोई भी काम करोगे, जी भगवान की कृपा हो जाता है जी। तब उसको रहस थोड़ा बहुत मिलेगा, जब तो मजा आएगा। रहस नहीं मिला है, 2-4 दिन पिए, उसके रहस्य नहीं है, कोई पता ही नहीं है। अच्छा। तो फिर कैसे होगा? तो उसको पीने से लाभ क्या है? लाभ अरे देखो, उसके पीने से कितना लाभ है। जी। उसको किया है गणेश जी जी। और कई जन पिए हैं। अच्छा। दुर्वासा जी। गणेश जी भी पिया है। गणेश जी ने पिया, तो इसलिए आपका विचार आया कि आपने भी उसका सेवन किया। और दुर्वासा पिया है। दुर्वासा ऋषि भी पिए हैं जी। तो प्रभु दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधी थे। तो इसमें क्रोधी आता है ना, थोड़ी शांति करना पड़ता है। लेकिन आप तो बहुत सरल स्वभाव हैं। मैंने पहले हम भी थोड़ा उसी आ जाता है। अच्छा, आप पे क्रोध आता था? से आप हो जाता है। अच्छा इसको छोड़ दिए, जी। छोड़ने के बाद अब जो लगा है ना कंदमूल, उनको लेता है। कंदमूल कहाँ पर प्रभु? कंदमूल सब पूरा देखो, हरा हरा दिख रहा है चारों मुड़। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पड़ा है, अंदर पड़ा है। अच्छा हाँ, ये तो आप कंदमूल ले रहे हैं अब? अब कंदमूल लेते हैं। अन्न अन्न नहीं लेते हैं? फिर वही बात। इस सीजन में दोष है जी। हम में दोष है, तुम में दोष है, सब में दोष है जी। तो ये कैसे दूर हो प्रभु? कैसे दूर हो? दोष दूर दूर कैसे हो? भगवान के भजन करते रहता है, कुछ भगवान कृपा हो जाता है तो होता है। ये तो
जितना है, और पढ़े लिखे हो तुमको क्या समझाएं, ब्रह्मा का बनाया होगा जी। बीज वाले चीज, उसमें सब में दोष है। अच्छा, जितनी भी बीज से उत्पन्न है सब में दोष है। सब में दोष है। यहाँ प्रभु कितना समय हो गया? यहाँ थोड़ा दिन हुआ है, 20-22 साल जाता है। 20-22 साल। उससे पहले प्रभु स्थान अपना कहाँ था? अरे मैं तुम्हारा है छत्तीसगढ़ में सकल कर्मी बाबा हैं, बाबा सुने। वहाँ से बैराग उत्पत्ति हुआ, घर द्वार छोड़ छाड़ भाग गया, इधर भजन करूँगा गई। अब भजन का करते भजी, इधर भजन करने लगा। यहाँ भजन परिवार उवार सब है। त्याग करना चाहिए हर चीज़ों को। त्याग, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं ना, वो त्याग करता है। त्याग करने के बाद वो सिद्ध पुरुष बन जाता है। बिना त्याग करे कोई चीज़ सिद्ध नहीं होता है ना, सिद्ध बनता है। जितना त्याग करो वो मोक्ष धाम है। तो बड़े बड़े जो मोक्ष पा जाता है ना, उन त्याग करके मोक्ष पाता है, उन आवागौन से बाहर हो जाता है। तो जितना बनता है अपने से त्याग करना चाहिए। जितना त्याग करो उतने मोक्ष प्राप्ति होती है। नहीं कि साधु भर करे, सब कर सकता है। अरे साधु कहाँ से पैदा हुआ है? पैदा से तो हुआ है भाई, दृष्टि से हुआ है, और कोई तो बाहर से आया नहीं है। जी। त्याग करे है, साधन करे, साधु बन गए। सच्चा रीति चला, त्याग कर साधु बन गए। साधु बनकर क्रिया करते 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 दुनिया बढ़ाते बढ़ाते मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति का आवागमन से बाहर हो गए। जी। जो बड़े बड़े संत घूमते होंगे ना, देखते हो सब बाहर हो गए आवागमन से। बड़े बड़े जो भजन करता है, और पीता है, वो जग कराता है, तो जग करा लिया 108, वो आवागमन से बाहर हो गए, मोक्ष प्राप्ति हो जाता है, वो इंद्र पद पा जाता है। ऐसे जितने बड़े बड़े त्याग करोगे, जो इतने बड़े बड़े, तो वो पद पा जाता है। वहाँ जाके आवागमन से बाहर हो जाता है, 4 जुगुन पद भोगेंगे। जी। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री, फलाना मंत्री, ढकाना मंत्री कहते हो ना, तो ऐसने सब पद पाता है। भगवान घर भी ये सरकार का है, वो भगवान घर है जी। तो ऐसे सब चीज बना है, सब इसी विधान से। तो वो अपने आवागमन से भी बाहर हो गए, 4 जुग राज भोगता है। फिर अच्छे कर्म करें तो और बड़े पद पा जाते हैं, फिर अच्छे कर्म करें तो और बड़े पद पा जाते हैं। ऐसे करते 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 बड़े जितने तपस्या करत गिन बड़े पद पाते पाते आखिरी में जाके भगवान में लीन हो जाता है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं भगवान। हाँ, भगवान में लीन होना बहुत कठिनाई है। ये तो पद पाएंगे, जो बड़े बड़े संत हैं ना, ये पद पाएंगे। पद पा के ये आवागमन से बाहर हो जाता है, पद पाएंगे, 4 जुग इन पद भोगेंगे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 जुग पद भोगता है जी। उसके बाद फिर अच्छा पद पाएंगे तो अच्छा आगे बढ़ जाएंगे। गलत करेंगे नीचे गिर जाएंगे। नीचे भी गिरता है, ऐसे नहीं कि पद पालिन तो बड़ा बोंगा चंद बन गया, ऐसे नहीं, नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है, जितना कर्म कर रहता है वो ही आके फिर आवागमन से हो जाता है। कहते तो फलाने अच्छा धर्म आता है, फलाने बड़े आदमी हैं, तो वो आके यहाँ प्राप्ति हो जाता है आवागमन में। फिर वहाँ से पद छोड़ के भगवान ने उसको भेज देता है, बस तेरे इतना दिन रहा, चल आगे। अब जितना दिन के जितना काम है उतना दिन राज भोगता है जी। देखो 5 साल के है ना पद रहता है, 5 साल में जो जितना कर लिया तो आगे बढ़ गए, नहीं नीचे गिर जाता है। और
पद से हट जाता हट जाता है। है। वैसे तो है सब चीज़। जी। वैसे में सारी चीज़ हो जानी, जो अपने सच्चाई कर रहे हैं मस्त है, तो कोई कोई अच्छी बढ़ जाता है, कोई कोई नीचे गिर जाता है। अच्छा अच्छा, कर्मों का फल है सब। कर्म जितना है कर्म, उसी पर कहते हैं कर्म करो। एक हाथ एक ही ठन कर्म है, मनुष्य के हाथ में एक बात है, केवल कर्म करो। जो जैसे जैसे करता है वैसे भरता है। आओ कह देता है, क्या कहता है, करनी दिखे बेटा मरनी बखत। जब सियाना होता है ना, तो फिर वो भोग भोग के मरता है, तो वो अच्छे कर्म नहीं कर रहे तो वो तो कोई है अच्छी कर्म कर रहता है, चलत फिरत बातचीत करा तो चला जाता है, चले जाते, कोई जानते भी नहीं है। जी। वही भागवानी जी है, चले गए, फिर वो आगे गए, फिर वो अच्छा कर्म करे, अच्छे मरने के टाइम अच्छा बात उसको मिला है, तो जहाँ जाएगा जहाँ अच्छे से अच्छे मिलेगा, ऐसे रहता है। अच्छे अच्छे जैसे जैसे अब जो जैसे जैसे कर्म करे तो वैसे वैसे भोगता है। अब भी तुमने देखते रहो अपने आँखी में, जो जितना न्याय करता है तब पहले बढ़ा देता है भगवान में। जब उसको सियानी आता है देखना उसको फिर हाल को, तो फिर वो भोगता है। तो कहता है ना, लोगों मार दी, हवा लग गया, फलाना हो गया, टीबी हो गया, फलाना हो गया, कैंसर हो गया, फलाना हो गया, ढगाना हो गया। ये अपने कर्म को भोगता है, न कहीं से कोई आता है, कोई बीमारी कोई से नहीं आता है, अंदर से होता है। जिससे जैसे कर्म करे थे वैसे वैसे उसको बीमारी उत्पत्ति होकर अपन कर्म को भोगता है। कहीं कुछ जाना पड़ा है ना, कहीं कुछ करना पड़ा है। अपने कर्म को देखो, दूसरे कर्म को देखो, ये इतना अन्याय करा है, अब इसे ये पद आ गए, देखो ये का हाल हो गया। तो ख्याल रखोगे तो पता चल जाते हैं, ये अंधेर करे है ऐसा कर्म से कितना भोगा। अरे राम राम कितना भोगा। कोनो 2-2 साल, 1-1 साल, 5 महीना, 6 महीना खटिया पच रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, कोई झोंकते नहीं जी। वही तो कर्म है, वही तो भोग रहे हैं, वही भोग रहे हैं। और कहाँ कोई अपने चलते फिर चले जाते हैं, जैसे जैसे कर्म करते, एक काम केवल कर्म करो, जैसे करता है वैसे भरता है। अब बैठ लिए तुमने, अब तुमने बैठो, मैं अपने काम करूँगा, मेरे हाँ बिल्कुल, आप अपना काम कीजिए, और आपके दर्शन हो गए, आशीर्वाद मिल गया, ये मेरे लिए बहुत है। प्रसाद दिया, हाँ प्रसाद मिल गया प्रभु, और आशीर्वाद दे दीजिए, बस मैं यहाँ से चलता हूँ और फिर कभी आऊँगा दर्शन करने। बस इतना जानना, यहाँ अकेले रहते हैं प्रभु आप? हाँ, कोई और नहीं है आपके साथ? तो फिर प्रभु सेवा भाव, अब तो आपकी उम्र भी काफ़ी हो रही है। देखो रखना तो सोचता है, हम भी सोचते हैं रख लेंगे जी। रखने में हर चीज़ का फर्क खा जाता है। सेवा भाव जिसके अंदर हो वो तो रह सकता है, लेकिन आजकल सेवा भाव वाले कम मिलते हैं। देखो यहाँ देखो, जैसे हमने कोई भी चीज़ लेता है उसको लेके रहेगा, तेम रहेगा, सेवा करेगा। यहाँ तो कुछ है नहीं, आवक है नहीं, पैसा कौड़ी है नहीं जी। तो आश्रम से कोई जमीन वमीन नहीं है प्रभु? ना ना। तो फिर यहाँ परिक्रमावासी भी यहाँ रुकते होंगे? रहे तो अब भगवान एक तो कम रुकता है यहाँ। अच्छा, ये देखता है, पते लग जाते हैं, ले तुम पता पालेगा है ना। हाँ कुछ तो लेता नहीं है। हाँ हाँ। परिक्रमावासी आगे तो न जाना था, तो कुछ लेता नहीं है। कोई साधु संत है वो जाना था, कुछ लेता नहीं है, तो परिक्रमावासी यहाँ कम रुकते हैं? वहाँ नहीं बराबर। वैसे अगर रुकते भी हैं तो फिर उनकी भोजन वोजन की व्यवस्था होता है, जे लेता है भोजन लेता है, भोजन बना अपन हाथ भैया। अच्छा, अपने हाथ से बनाओ कोई बनाए ना। अच्छा अच्छा, हाँ आपको अपने लिए ही करना मुश्किल है तो बिल्कुल हमने कह देते हैं भैया अपन हाथ से बनाना है, रूप नहीं बनाना है, खसक दो, यहाँ कोई बना के तेरे देने वाला नहीं है। अगर कोई सेवादार 1-2 हैं तो फिर ये हो सकता है संभव। तो भाई सेवादार होएगा तो सेवा करने वाला बहुत कमी है बाबा। जी जी। सुनो,
हम भी सोचते हैं कोई होगा, लेकिन आता है, हम देखता है ये क्या कर रहा है अपन उम्र भर, भगवान के भजन कर रहा है, जानता हूँ। फिर आगे और इसमें कई ठो बात रहता है। देखो, भजन भी करना, सेवा भी करना, पेट भी भरना, और आदमी कोई आ गया उसको स्वागत भी करना, इतना कठिनाई है जी। तो इतना कठिनाई आजकल कौन सोचता है कि मैं इतना कठिनाई झेल के ऐसे करूँगा? तो कम, बहुत कम लोग सोचते हैं। और इतना काम करना पड़ता है। तभी आप कुछ कर सकते हैं। आश्रम में रहने का मतलब ही क्या हुआ? अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर इससे तो अच्छा ग्रस्त रहो। हाँ, तो इसी पाए के ना इस काम को करना पड़ता है जी। हाँ, इसी पाए के भगवान ने उसको बनाता है कि हाँ लायक है। देखो कुछ नहीं रहा यहाँ, उसकी कृपा हुआ सब बन गए, और उसी कृपा से चल रहा है, और उसी अपन कार्य करता है, का धरता है, क्या जाने क्या वो जाने, उससे कम जाने, प्रभु जाने। चलिए आप प्रभु, आप अपना नहाइए धोइए, हम आपको डिस्टर्ब कर दिया सुबह आकर के। हाँ। वैसा है, देखो जी। अब कोई आ जाता है, कहाँ से आया बेचारा, उसको दो ठो बात सुनोगे नहीं तो हो मरना है। नहीं, आपका बहुत सरल हृदय, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा, और तो उसको शांति मिल जाता है। आपने देखो, सत्य जो भी करता है जी, दुनिया में नहीं जाना चाहिए, देखना चाहिए सती अनसुईया के हाल। जी। सती है, सती जी। अब भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्य का लाला है, ललना खिला है पलना में, ललना बना के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ तो उसी को देखना चाहिए। सत्य में ऐसा चीज है, जी। सत्य अलग है, भगवान अलग है। ये नहीं मानना चाहिए कि सत्य भगवान सब एक है जी। नहीं, अलग अलग है। जी प्रभु, बिल्कुल। अब जो मानता है एक, वही ठगाता है। एक नहीं है, अलग अलग है। सत्य अलग है, भगवान अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है। सत्य का, शक्ति का बच्चा है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सत्य का ललना है, लाला है, लाला। चलिए प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। जी, नर्मदे हर। अब मैं खसकूँ भाई यहाँ अपने। अब मेले में चलने फिरने में चल नहीं फिर सकता हूँ, जी। कहीं जाता नहीं हूँ, अच्छा अच्छा। अंदर से कहीं नहीं निकलता हूँ। अंदर ले जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, फिर वो पकड़ के वो करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अब तो काफ़ी अवस्था हो गई होगी प्रभु आपकी। कितनी अवस्था हो गई उम्र लगभग? पता नहीं। चलिए देखिए, महाराज जी यहाँ अकेले रहते हैं, और ऊपर भी कुटिया है। अपने हाथ से ही भोजन बनाना, पकाना, सारा काम अपने हाथ से ही करना, इस उम्र में भी धन्य है प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए हवा भी बहुत तेज चलने लगी है, और अभी देखिए मैंने जो दर्शन किए संत भगवान के, तो हमारे कुछ दर्शकों को भ्रम हो रहा होगा ये कहीं सियाराम बाबा तो नहीं। हाँ, ये उनका चेहरा कुछ सियाराम बाबा से मिलता जुलता, और अवस्था भी वही, उसी तरीके से चलना, झुक करके। खैर, ये सियाराम बाबा नहीं थे, ये थे दुआ वाले महाराज, और ये रहते हैं भौती आश्रम पर। तो अब हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नर्मदे हर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नर्मदे हर।